अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़रीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, नमाज के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं आज के इस दर्स में वज़ू की शर्तें, यानी वज़ू के अंदर कितने शराइत है ये हम पढ़ेंगे। वज़ू के अंदर 10 शराइत है। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 अक्ल, नंबर 3 तमीज़, 4 है नियत और 5वां है वज़ू के दरमियान नियत का तब्दील ना होना यहाँ तक कि वज़ू मुकम्मल हो जाए। 6वां है वज़ू का ना टूटना यानी इनक़िताउल वज़ू। 7वां है इस्तिंजा और इस्तिजमार का इस्तेमाल। 8वां है पानी का पाक होना और 9वां है जिस्म से आज़ाए वज़ू से उन चीज़ों को दूर करना जो वज़ू से माने हो, यानी पानी जाने से माने हो, रुकावट हो। और 10वां है वक्त का दाखिल होना, नमाजी के लिए वक्त का दाखिल होना, ये उसके लिए जो बार बार जिसका वज़ू बार बार टूट जाता है। इसके तफसीलात इंशाअल्लाह आगे आएंगे। सबसे पहले है इस्लाम। इस्लाम का मतलब यह है कि मुसलमान होना। इबादत की कबूलियत के लिए मुसलमान का होना शर्त है, यानी गैर मुस्लिम इससे खारिज है। उसका कोई भी अमल, गैर मुस्लिम का कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। जैसे वज़ू है, रोज़ा है, ज़कात है, नमाज है, सदका व खैरात है। अगर कोई गैर मुस्लिम ये अमाल अंजाम देता है तो अल्लाह ताला उसके इस अमल को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो ईमान का कुफ्र करने वाला है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। वमा यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबित अमलुहु। अल्लाह ताला ने फरमाया जो ईमान का कुफ्र करे तो उसका अमल बर्बाद है। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाला होगा। तो अमाल की कबूलियत के लिए ईमान का होना, मुसलमान का होना ज़रूरी है। गैर मुस्लिम अमल से खारिज है। दूसरा है अक्ल, यानी आकिल का होना, मजनून ना हो, पागल ना हो, जिसकी अकल ज़ायल हो चुकी है उसको कहते हैं मजनून। हदीस में रुफ़िअल क़लमु अन सलासतिन, यानी 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम को उठा लिया है। उनमें से एक अल मजनून यानी पागल है। अगर वो वज़ू करे या उसे वज़ू कराया जाए तभी भी उसका वज़ू दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसके पास नीयत नहीं है। अमल की कबूलियत के लिए नीयत का होना शर्त है। अब जो मजनून है, पागल है, दीवाना है, तो उसके पास नीयत नहीं है, चाहे वो खुद करें या आप उसे कराएं, उसे शऊर नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। क्योंकि आमाल का दारो मदार नियतों पर है, और जिसकी अकल ज़ायल हो चुकी है वो नियत नहीं कर सकता है, इसलिए वो माजूर है, यानी इबादत से वो माजूर है। हाँ, जब उसे अकल आ जाए तब वो मुकल्लफ हो जाता है। नंबर 3 है तमीज़, यानी तमीज़ का होना। वो बच्चे यानी वो लोग जो तमीज़ को पहुंच चुके हैं, जो अच्छे में और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं, उन्हीं पर ये चीज़ें आयद होती है। जैसे यानी तमीज़ की उम्र क्या है? 7 साल। बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो तमीज़ की उम्र को पहुंच जाता है।
उसके अंदर आप जो भी उसको समझाएं समझ सकता है, जो भी उसको तालीम दे समझ सकता है, जिससे आप रोके उससे रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब सही और गलत में फ़र्क करने की तमीज़ आ चुकी है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुरू अबनाअकुम बिस्सलाति लिसबईन, यानी तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, क्योंकि 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर तमीज आ जाती है, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है। और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ, यानी हल्की सी मार तरबियत के लिए ये हुक्म है। तो तमीज की उम्र 7 साल है। जब बच्चे इस उम्र को पहुंच जाए तो उनके अंदर शऊर बेदार हो जाता है। नंबर 4 है नीयत, यानी नीयत का करना। तहारत के लिए, नमाज के लिए, हर इबादत के लिए नीयत शर्त है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हमारी सारी इबादत का मुनहसिर कबूल होना और रद्द होना वो हमारी नियतों पर है। इसीलिए जब हम वुजू करें तो नियत करें, वुजू की नियत करें। अगर कोई फर्ज नमाज के लिए नियत नहीं करता लेकिन वो वुजू करता है, वुजू की तरह वो अपने आप को, जैसे आज़ाए वुजू को हम वुजू में धोते हैं, एक इंसान बगैर नियत के वैसे ही कर रहा है, नजाफत के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए। जैसे हम वजू करते हैं वैसे ही वो वजू कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत नमाज की नहीं है, सिर्फ पाकी हासिल करने की है। तो क्या वो उस वजू से जो उसने नजाफत हासिल की है वो नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसने जब वजू किया वो सिर्फ नजाफत की नीयत से किया, पाकी हासिल करने की नीयत से किया, नमाज की नीयत से नहीं किया। इसलिए उस वजू से वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो नमाज के लिए वजू करे, या फिर वजू करते वक्त नमाज की नियत करे। सिर्फ वो पाकी हासिल करने की नियत से अगर वजू करता है तो वो सिर्फ नजाफत हासिल करेगा, उससे वो इबादत उससे अंजाम नहीं दे सकता। तो इसीलिए आदत और इबादत में फर्क करना चाहिए, आदत और इबादत में फर्क करना चाहिए। बाज लोग आदतन कोई अमल कर लेते हैं, भाई ये क्यों कर रहे हैं, आदत है भाई मेरे को इसलिए कर रहा हूं मैं। तो आदत और इबादत में फर्क है। इंसान जब अगर इबादत को वो आदत बना ले तो वो इबादत नहीं रहती, वो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। अगर वो आदत समझ कर कोई इबादत करता है, बाज लोग कहते हैं ना भाई इबादत को आदत बना लो और वैसे इबादत करो गोया कि आपको आदत हो चुकी, नहीं, गलत है। इबादत और आदत में फर्क है। इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब के लिए किया जाता है। हमारी इबादत अल्लाह ताला उसी वक्त कबूल करेगा जब हम उस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करने के लिए करेंगे, तभी वो अमल कबूल होगा। लेकिन अगर कोई उस इबादत को सिर्फ वो आदत समझ कर करता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करेगा। ये फर्क याद रखें हमेशा। जी, जो भी इबादत हम कर रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब के लिए हो। और इसी तरह नियत का दारो मदार जबान पर नहीं है बल्कि दिल पर है। नियत का जो महल है, मुकाम है, वो दिल है। जबान से नियत करना ये बिदअत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वुजू के लिए या नमाज के लिए जबान से नियत करना साबित नहीं है। जैसे बहुत से लोग नमाज के लिए नियत करते हैं, मैं जोहर के 4 रकात पढ़ता हूँ इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते। ये जो नियत है ये बिदअत है, क्योंकि ये नियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से साबित नहीं है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आदमी के लिए वही है जिसकी वो नियत करता है। यानी हम जो नियत करेंगे वही है। नियत का असल मुकाम क्या है? दिल है। अगर हमारे दिल में एक सोच चल रही हो और अगर हम उसके खिलाफ करें तो क्या हम मुतमईन हो सकते हैं? या हमारे दिल के खिलाफ हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते।
अगर आपको खाना खाना दिल कह रहा है, आप सिर्फ पानी पे इक्तिफा कर ले तो आप मुतमईन होंगे? नहीं हो सकते। तो दिल की जो नीयत होती है, दिल का जो इरादा होता है, हमारे जाहिर भी उसकी तायद में होते हैं। आप वजू कर रहे हैं, आपका दिल कह रहा है जोहर की नीयत आप वजू कर रहे हैं, लेकिन आप आकर असर पढ़ना चाह रहे हैं, आप मुतमईन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपका दिल जिस चीज की तरफ आपको माइल करेगा, आपका जाहिर भी उसी तरफ उसका साथ देगा। इसीलिए दिल का इरादे का नाम नीयत है। नीयत का जो मुकाम महल है वो दिल है। जबान से नीयत करना साबित नहीं है। हम पूरी नमाज अरबी में पढ़ते हैं और रकात बनने से पहले अगर कोई उर्दू में नियत करता है तो क्या मतलब है? अगर नियत करना होता तो वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित होता और अरबी में मौजूद होता कि इस तरह नियत करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से नमाज के लिए या वजू के लिए जबान से नियत करना साबित नहीं है। जिन मुकामात पर नियत जबान से करना है वहां पर करना सुन्नत है। जैसे उम्रे के लिए मीकात के पास या अल्फाज जबान से अदा करना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। यहाँ पर सुन्नत से साबित है कि जबान से आप नियत करेंगे। लेकिन जहाँ पर जबान से नियत करना साबित नहीं, अगर कोई वहां पर अपनी जानिब से कोई अल्फाज इस्तेमाल करता है तो बिदअत है, जायज नहीं है। नंबर 5 है नियत, यानी अमल को तसलसल के साथ बाकी रखना, दरमियान में उस अमल की नियत मुनक़ते नहीं होना। इसलिए अगर तारत की नियत के दरमियान, यानी पाकी वजू करने के दरमियान, नियत एक अमल है, नियत एक अमल है। अब जो हम वजू कर रहे हैं वो अमल है। अब अगर कोई वजू के दरमियान नियत अपनी बदल देता है तो उसका वजू नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कोई शख्स वजू कर रहा है, वजू करते करते अचानक उसकी नियत बदल गई, अब वो सिर्फ पाकी हासिल करना चाहता है, अब उसकी नियत बदल गई तो उसका वजू नहीं होगा। इसीलिए वजू की इब्तिदा से लेकर वजू की इंतहा तक उसे ये नियत रखना चाहिए कि वो नमाज के लिए वजू कर रहा है। इसके दरमियान उसकी नियत चेंज ना हो, तब्दील ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स वजू कर रहा है और नमाज की नियत से वजू कर रहा है। अब वजू के दरमियान उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब वो वजू छोड़कर वॉशरूम चला गया, अब उसने नियत यहाँ पर बदल दी। अब वो वॉशरूम में जाता है लेकिन उससे पेशाब या पाखाना नहीं आता है, फिर वो दोबारा आकर क्या वो वही वजू से कंटिन्यू करेगा जहां से उसने छोड़ दिया था? नहीं, उसको फिर से वजू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नियत दरमियान में खत्म हो चुकी थी। तो वजू के दरमियान नियत खत्म ना हो जब तक कि आप वजू मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर दरमियान में अगर वजू की नियत बदल जाती है तो फिर वो वजू नहीं होगा, उसको फिर से मुकम्मल तौर पर वजू करना होगा नियत के साथ। इनक़िताए वजू यानी वजू को तोड़ने वाली चीजें। नंबर 6 है वजू को तोड़ने वाली चीजें। जैसे सबीलेन से खारिज होने वाली अशिया, सबीलेन यानी सामने और पीछे की शर्मगाह से जो चीजें खारिज होती है उससे वजू टूट जाता है। जैसे हवा है, पेशाब और पाखाना है, बौलो बराज, इसी तरह मजी का निकलना है, वदी का निकलना है, या फिर शर्मगाह से आगे और पीछे की शर्मगाह से जो भी चीज निकलती है उससे वजू टूट जाता है। हत्ता कि अगर नसल्लल्लाहु सलामत वल आफिया अगर शर्मगाह से कीड़े भी निकलते हैं तभी भी वजू टूट जाता है। तो इनकी वजह से वजू दोबारा वजू करना जरूरी है। इसी तरह ऊंट का गोश्त खाने से भी वजू टूट जाता है। किसी ने वजू किया और आकर वो ऊंट का गोश्त खा लिया, अब उसका वजू बाकी नहीं रहा, उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा।
वल्लाहु आलम इसकी हिकमत क्या है कि दीगर जानवर जब जो हलाल जानवर है उसको खाने से वजू नहीं टूटता, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूटता है। इसकी हिकमत क्या है? वल्लाहु आलम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत में फरमाया कि ऊंट जिन्नात के कबील से है। ऊंट जिन्नात के कबील से, यानी जिस तरह जिन्नों के अंदर शरारत होती है उसी तरह ऊंट के अंदर शरारत होती है। इसीलिए ऊंट बांधने के मुकामात पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना किया। और ये मिसाल बड़ी मारूफ है कि ऊंट बड़ा सब्र वाला होता है, लेकिन जब वो सरकशी पर आता है तो पूरा फसाद मचा देता है। और ये तिब्बी एतबार से भी ये बात दुरुस्त है कि इंसान जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करता है उसके असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसके असरात हम पर मुरतब होते हैं। इसीलिए ऊंट का गोश्त जब खाते हैं तो उसके असरात हम पर मुरतब होते हैं। गुस्से का आना, सरकशी का आना, ये लाजिम है। और गुस्से को दूर करने वाली चीज वुजू है, पानी है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ऊंट के अंदर जिन्नात की किस्म होती है, एक हैयत होती है। और जिन किससे बना हुआ है? आग से। और हदीस में आग को ठंडी करने वाली चीज क्या है? पानी है। इसीलिए जब ऊंट का इस्तेमाल करें तो वजू टूट जाता है और वजू करना चाहिए। वल्लाहु आलम। उलमा ने इसकी तौजियात बतलाई है। अच्छा, एक मसला है, अगर कोई मुकम्मल वजू कर ले, यानी नियत की बात चल रही है, मुकम्मल वजू कर ले और वजू करने के बाद अब उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। अब वो महसूस कर रहा है कि उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा। अब गए, बैठा कुछ देर, कुछ खारिज नहीं हुआ। अब वो आ गया, वो टॉयलेट से बाहर निकल गया। अब क्या वो फिर से वजू करेगा? जरूरत नहीं है, फिर से वजू करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना हवा खारिज हुई, ना उसने पेशाब किया, ना उसको पायखाना आया, कुछ नहीं, वो वजू में था। मुकम्मल वजू करने के जाने के बाद उसे पेट में तकलीफ हुई, बैठा, लेकिन कोई चीज़ खारिज नहीं आ गया, तो वो उसका वजू बाकी है, उसको दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। मसला कब आता है? जब वजू करते हुए ये चीज़ महसूस हो और वजू हम छोड़कर चले जाएं और जाकर टॉयलेट में बैठे, तभी भी कोई चीज़ खारिज ना हो, तब आए तो वजू दोबारा मुकम्मल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर नियत खत्म हो चुकी है। ये मसला था। इसी तरह सातवीं शर्त वजू के लिए इस्तिंजा और इस्तिजमार। इस्तिंजा कहते हैं बौल और बरास के बाद, पेशाब और पायखाने से फारिग होने के बाद पानी इस्तेमाल करने को इस्तिंजा कहते हैं। और इस्तिजमार कहते हैं पत्थर के इस्तेमाल करने को। इस्तिजमार पत्थर के इस्तेमाल करने को, या फिर ईंट, टिश्यू, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इस दौर में, वो इस्तिजमार कहलाते हैं। अगर पत्थर हो तो कम अज कम 3 होना चाहिए, उससे कम में पाकी हासिल नहीं की जा सकती। कम अज कम 3 पत्थर होना चाहिए पाकी हासिल करने के लिए। अगर पानी ना हो तो, असल तो क्या है? पानी है, क्योंकि पानी ही हमारे लिए पाकी का अहम जरिया है। अगर पानी ना हो तो फिर पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं, और पत्थर जब इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम 3 हो, या फिर बड़ा पत्थर हो जिसके 3 कोर हो, जिससे हम पाकी हासिल कर सकते हैं, तो जायज है। उससे कम में अगर कोई इस पाकी लेता है तो पाकी उसकी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह गोबर या हड्डी से भी पाकी हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि गोबर खुद नापाक है, नापाकी से पाकी हासिल नहीं हो सकती। और हड्डी जो है वो जिन्नात की ग़िज़ा है। हड्डी जिन्नात की ग़िज़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिन गोश्त पर, जिन हड्डियों पर तुम बिस्मिल्लाह कर कर खाते हो, वो तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़िज़ा है। तो ग़िज़ा से उसका एहतराम होता है। और अगर वो किसी दूसरे मखलूक़ात की ग़िज़ा हो तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह पाक पानी का होना, नंबर 8 है पाक पानी का होना, और पानी का हलाल होना, मुबाह होना। यानी अगर पानी नजीस हो तो उससे पाकी हासिल नहीं कर सकते। पानी के अंदर गलाजत हो तो उससे पाकी हासिल नहीं कर सकते। पानी पाक है या नापाक है, उसका पैमाना क्या है?
तो पानी को पहचानने का पैमाना तीन चीजें हैं। पानी का रंग ना बदले, पानी के अंदर बो ना हो, और तीसरा क्या है, पानी का जायका, पानी का मजा ना बदले, तो वो पानी पाक है। अगर पानी के अंदर ये तीनों में से कोई एक चीज पाई जाती है, मिसाल के तौर पर पानी के अंदर गंदी बो आ रही है, या फिर पानी का मजा बदल चुका है, या पानी का रंग बदल चुका है, तो वो पानी नापाक है। लेकिन नापाकी कब उसको बोलेंगे, जब उसके अंदर कोई नजीस चीज गिरने की वजह से, नजीस नापाक चीज गिरने की वजह से पानी के अंदर ये तब्दीली आई हो, तीनों में से कोई एक तब्दीली। मिसाल के तौर पर कुत्ता गिर गया या कोई जानवर गिर गया, मर गया, अब पानी के अंदर बो आ रही है, कुत्ता या जानवर नापाक है, पानी के अंदर बो आ गई, तो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर पानी का कलर बदल गया, तभी भी पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर पानी का टेस्ट मजा बदल गया, तभी भी पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कब, नापाक चीजें गिरने की वजह से। लेकिन अगर कोई पाक चीज गिरती है और पानी के अंदर इनमें से कोई तब्दीली आ जाती है, तो वो पाक है। मिसाल के तौर पर नमक गिर गया, पानी का मजा बदल जाएगा। या फिर कोई जाफरानी कलर गिर गया, तो पानी का कलर बदल जाएगा। या फिर बहुत देर तक पानी जमा हुआ, या फिर उसमें कंजाल आ गया, या पत्ते गिरने की जैसे पानी का कलर बदल गया, तो वो भी पाक है, क्योंकि ये सब चीजें नजीस नहीं है। तो शर्त क्या है, नजीस चीज गिरने की वजह से पानी के अंदर इन तीनों तब्दीलियों में से कोई तब्दीली आ जाए, तो फिर वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास जब बारिशें होती है तो नाले का पानी, पीने का पानी सब मिल जाते, नल खोले, चलो गंदी बो आ रही है पानी से, डेनिश की बो आ रही है, तो होता है ना, हमारे ओल्ड सिटी में ये चीजें होती है। अब जब उस पानी में, नल के पानी में अगर नाले की बो आ रही है, गंदे पानी की बो आ रही है, तो क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। क्यों? अभी मैंने आपको पैमाना बतलाया पानी को जांचने का, इसको कहते हैं औसाफे सलासा। औसाफे सलासा में से कोई एक चीज भी अगर पानी में पाई जाए नजिस चीज की वजह से, तो फिर वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पानी का पाक होना, पाक पानी से ही वजू कर सकते हैं, गंदे पानी से वजू नहीं कर सकते, नापाकी से पाकी हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह पानी का मुबाह होना, यह अहम बात है। मुबाह होने का मतलब पानी हलाल होना। हराम पानी भी होता है क्या? होता है। कैसे हराम पानी होगा? अगर हम किसी, मिसाल के तौर पर ये पानी एक इंसान, एक शॉप पर, दुकान पर कोई शख्स बेच रहा है, अगर मैं इसको चोरी कर कर वजू कर लूं तो मेरा वजू नहीं होगा। अगर मैं इस पानी को, खरीदने के पानी को मैं चोरी कर कर अगर वजू करूंगा तो मेरा वजू नहीं होगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? पानी हराम हो गया। हराम अशिया से अल्लाह की इबादत नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को अल्लाह पसंद करता है। इसी तरह किसी का पानी जबरदस्ती छीन लिए, कब्जा कर लिए उस पर, जैसे गासिब रहते ना, बहुत से लोग जमीनें कब्जा कर लेते, कुएं कब्जा कर लेते और उस पर अपना हुक्म चलाते। तो कब्जा हुआ किया पानी, किसी पर जुल्म करके कोई चीज छीन ले और उससे अगर कोई वजू करता है तो उसका वजू नहीं होगा। तो चोरी किया हुआ पानी या कब्जा किया हुआ पानी, ऐसे पानी से वजू दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक मसला है कि वक्फ किया हुआ पानी, बाज़ जगहों पर पानी वक्फ किया जाता है और बतलाया जाता है कि पानी सिर्फ पीने के लिए है। तो क्या ऐसे पानी से वजू करना दुरुस्त है? इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा कि उसका वजू नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी जिस चीज के लिए वक्फ किया गया है उसको उसी के इस्तेमाल के लिए रखे, उसके लिए दूसरा इसराफ करना, दूसरे उसको कामों में लेना दुरुस्त नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि उसका वजू तो हो जाएगा, साथ ही साथ उसे गुनाह भी होगा, साथ ही साथ उसे गुनाह भी होगा, क्योंकि वो पानी जिस चीज के लिए खास किया गया था उसको उसी के लिए खास रखना चाहिए। तो अल्लाह आलम, इसमें राज कौल यही है कि वजू तो हो जाएगा, साथ ही साथ उसे गुनाह भी होगा। ये किस पानी की बात कर रहे हैं? वक्फ किए हुए पानी की, जो पानी सिर्फ पीने के लिए वक्फ किया हुआ गया है। नंबर 9 है, पानी के वजू के जो आज़ा है उन पर कोई ऐसी चीज रुकावट हो रही हो जो आज़ाए वजू को भीगने से माने हो।
आज़ाए वजू क्या है? चेहरा, हाथ, पैर, सर, ये आज़ाए वजू है। अगर इन पे ऐसी चीज हो जो पानी को हमारे जिल्द तक, चमड़े तक लेके जाने में रुकावट बन रही हो, तो उससे भी वजू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पेंट है, अब किसी के हाथ पर पेंट है जो उसके चमड़ी को भीगने से रोक रहा है, या फिर ऐसा जैतून, ऐसा तेल है जो उसे चमड़ी तक पहुंचाने में रुकावट बन रहा है, या फिर जो नील पॉलिश है जो खवातीन इस्तेमाल करती है जो चमड़ी तक जाने में माने हो रहा है, तो फिर ऐसे अशिया को पहले दूर करना जरूरी है। पहले उनको मुकम्मल तौर पर धो दें, फिर उसके बाद वजू करें। अगर कोई ऐसी हालत में वजू करता है जो उसकी जिल्द को पानी पहुंचने में आड़ बन रही है, तो फिर उसका वजू नहीं होगा, उसका वजू नहीं होगा। अलबत्ता अगर कुछ ऐसी जगहों पर धब्बे, मिसाल के तौर पर पेंट के 1-2-4 धब्बे हाथ पर पड़ गए, तो उससे कोई हरज नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ज्यादा मिकदार में हो जो चमड़े को भीगने से रोक रहा है, तो फिर पहले उसको हटाना जरूरी है, उसके बाद वजू करेंगे। मेहंदी इससे खारिज है। मेहंदी की वजह से पानी यानी जिल्द को पहुंचता है, मेहंदी आड़ नहीं है, रुकावट नहीं है, तो मेहंदी इससे खारिज है। नंबर 10 है वक्त का दाखिल होना। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो किसी बीमारी में मुब्तला है। कौन सी बीमारी? जैसे सिलसिलातुल बौल है, यानी किसी को पेशाब के खतरे बार बार निकलते रहते हैं बीमारी की वजह से, या फिर सिलसिलातुर रीह है, यानी किसी को हवा बार बार खारिज होती है बीमारी की वजह से, या फिर इस्तिहादा है, यानी वो औरतें जिनको खून बहता रहता है। हायजा एक अलग है, इन अयाम में वो इबादत नहीं करेंगे, यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी। लेकिन जो इस्तिहादा की बीमारी में मुब्तला है औरत, जिनको खून निकलते रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो इनके लिए वक्त का दाखिल होना जरूरी है वजू, नमाज वजू के लिए। मिसाल के तौर पर वो वजू कब करेंगे? ये इन बीमारी में जो लोग मुब्तला है, वो वजू कब करेंगे? जब वक्त दाखिल होगा, वक्त से पहले वजू नहीं करेंगे। अगर कोई 10 बजे वजू कर ले जोहर की नमाज के लिए, और जिसको गैसेस की बीमारी है, या फिर पेशाब के खतरे उसके निकल रहे हैं, या फिर जो इस्तिहाजा है जिसको खून के बह रहा है खातून को, अगर ये लोग 10 बजे वजू कर ले जोहर की नमाज के लिए, और जोहर का वक्त दाखिल होने के बाद अगर ये लोग नमाज पढ़ते हो, तो उनकी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो उनके लिए वाजिब क्या है कि जब वक्त दाखिल हो, जोहर का वक्त शुरू हो गया, उस वक्त ये वजू करेंगे उस नमाज के लिए, यानी जोहर की नमाज और उसके जो भी सुन्नतें, पहले की बात की सुन्नतें, सब वो एक वजू से करेंगे। लेकिन वही वजू से ये लोग जो बीमार है असर की नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके लिए असर के लिए फिर दोबारा वजू करना पड़ेगा। असर का वक्त जब दाखिल हो जाएगा, तब वो लोग असर के लिए वजू करेंगे, और असर की जो सुन्नतें और फर्ज है वो उसको उस वक्त में अदा करेंगे। हर वक्त जब वक्त दाखिल होगा हर नमाज का, तो वो लोग उसी वक्त वजू करके इन इबादत को अंजाम देंगे। तो उनके लिए ये जरूरी है। तो ये 10 वजू के शराइत हमने पढ़े हैं, जिसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीनी मसाइल का इल्म हासिल कर कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु वल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।